कंटेंट बनाने का इतना शौक और इतना लालच है चालू अपी को कि चालू अपी खड़ी होकर जब ओपनिंग ले रही है और फनी मुंह बंद करके चुपचाप खड़ा हुआ है और वो उसे हो गई थोड़ी देर बोलते बोलते। तो भाई साहब चालू अपी से रहा नहीं गया और एक्सप्रेशन से और जिस तरीके से ऐसे ठोका मार के उसने फनी से बोला है, समझ में आ गया भाई साहब कैमरे के पीछे ये किस तरीके से बिहेव करती होगी। भाई मैं ओपनिंग लूंगी तू भी बोलेगा बीच में, मैं एक लाइन बोलूंगी तुझे भी जवाब देना है। और वो मुंह बंद करके खड़ा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भाई वो खा रहा है अपने पसंदीदा वही जिससे मुंह लाल लाल हो जाता है, दांत गंदे हो जाते हैं। तो उन सबको ठीक करने के लिए व्लॉग में आना पड़ता है। तो च्युइंगम चबा लो भाई, उसकी कभी कभी उसकी क्रेविंग को दूर करने के लिए भी ये सब कुछ लेना पड़ता है। और कुछ और चीजें भी होती हैं भाई जिनकी क्रेविंग को दूर करने के लिए भी च्युइंगम बहुत काम आती है, जो मैंने सुना है। तो कुछ ऐसा भी सीन है क्या भाई? क्योंकि सुना तो हमने ये भी था जब ये कहा जा रहा था कि हम जो है औरतों की पार्टी के बाद जो है ना एक अलग से पार्टी करेंगे। तो भाई वो कौन सी पार्टी है जो औरतों के साथ नहीं हो सकती? तो भाई रिचार्ज वाला जो है व्लॉग आ गया है चालू अपी, जिसमें फनी ने फिर से उनका थोड़ा सा रिचार्ज करा दिया है। तो देखते हैं भाई ये रिचार्ज कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई साहब वो भाई भाभी का क्या ही रखेगी, वो उससे पहले अपनी इज्जत की पड़ी है कि मैं पहले अपनी तो बना लूं, भाई भाभी के बारे में बाद में सोचूंगी, यहाँ मेरी इज्जत का रिचार्ज खत्म हो रहा है तो इसलिए मुझे चाहिए। और वो बिना रिचार्ज कराए नेहा सारी लाइमलाइट ले गई। और भाई साहब किसी ने बताया मुझे ठीक बेटी खाला के घर के सामने बैनर लगा हुआ है, आते जाते चालू की नजर पड़ रही होगी और खून जल जल जा रहा होगा भाई साहब सबका। यही वजह थी जो भागम भाग मचाई ना, दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा, कोई इधर भागा कोई उधर भागा सा। तो फट से लगी कोहनी फनी, मुझे भी इज्जत चाहिए, चलो मुझे इज्जत, जो पैसे खर्च हो जाए लेकिन मुझे शादी में जाना है, इज्जत दिलाओ। उसके लिए चाहे मुझे तुम्हारी बहन के साथ वापस से पैचअप क्यों ना करना पड़े, क्योंकि भाई उसी के ससुराल में शादी थी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सवाल भी पूछ रहे थे कि क्या नेहा उस शादी में नहीं गई है। तो बताऊंगी मेरी ओपिनियन क्या है, सच तो क्या है वो तो भाई बाद में पता चलेगा, बट मेरी ओपिनियन क्या है वो मैं आपको शेयर करूंगी जब मैं वहां तक पहुंचूंगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो भाई मैं क्या है, मैं कोई मंद बुद्धि तो हूं नहीं और ना ही मैं अंधभक्त हूं। ऑफ कोर्स जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, जो मैंने पहले कुछ और बाद में कुछ चीजें देखी हैं या जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है, वो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। जो कि मुझे पता है वो सब आपको वैसा ही सुनना भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप मुझे अगर पसंद करते हो तो कुछ बात होगी तभी आप मुझे इतना पसंद करते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि मैं कोई ना बायस्ड हूँ। जब जिस मौके पर ऐसे मौके मुझे मिले थे और मुझे बोला था, मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि ऐसे बात हुई थी, तो उस टॉपिक पर मैंने बात भी नहीं की और ना ही सपोर्ट किया किसी भी तरीके से। अब आप समझदार हो, समझ गए होंगे। और जब मुझे बोला गया कि हाँ ऐसा करना चाहिए था, नेहा को वैसे करना चाहिए था, तब भी मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था यस ऑफ कोर्स, अगर किसी भी रीजन की वजह से उसको पीछे हटना था तो उसको ये सारी बातें आकर बोल देनी चाहिए थी। और अब जो मुझे लग रहा है, तो अभी भी मेरी अपनी ओपिनियन है और तब भी मेरी अपनी ओपिनियन थी। एज कंपैरिजन दोनों के व्लॉग देखकर जैसा भी मुझे दिख रहा है, अभी भाई ठीक है, अब लोगों ने कहा है पैसा देकर बुलाया, पैसा देकर नहीं बुलाया है। पैसा देकर बुला के किसी की टाट में इतना फोड़ा नहीं निकल रहा है कि भाई 45,000 सब्सक्राइबर लेकर, ये तो मिलियनों में लेकर बैठे हैं, और उसके बाद इतनी महंगी टिकट लेकर कतर से, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जेलस है। लोगों की मंद बुद्धि की अकल की दाद देनी पड़ेगी भाई। इतने अंधभक्ति में हो गए और इतने बायस्ड हो गए हैं कि बिल्कुल अकल बेच खाई है। अरे भाई साहब तुम अभी उगे नहीं हो जमीन में से, तो इसलिए तुम्हारा दिमाग अभी उतना सोच नहीं पाएगा। जितना आपने अगर अकल से वाकई से दिमाग से खेला होता ना, तो ये पता होता कि कोई कैसे आएगा भाई। कतर से तुमने वहां से पैसे और सब लगा के सब कुछ कर आए हो, तो कोई किसी को इतना नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसे सब काम करेगा कि मतलब वो पैसा लगाएगा, टिकट खरीदेगा, फिर इतनी दूर आएगा, फिर वहां पर भी पैसा देगा। ऑफ कोर्स पैसे के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, तो मैं बता दूं वैसे तो उन्होंने चेक दिया था, लेकिन उसमें ऐसा कोई विजिबल नहीं था और बोला भी नहीं था उन्होंने। लेकिन ये सब अपनी खुशी से होता है। अब लोग कहे कि पैसा देकर बुलाया, पैसा देकर बुलाया नहीं है, ये अपनी खुशी से उन्होंने डोनेट किया है, या फिर यूं कह लो कि अपनी हिस्सेदारी वहां पर दी है, अपनी पसंद से, अपनी खुशी से, जिससे कि उनको ये लगे कि मेरा जो नेटिव प्लेस है, मेरा जो अपने मुदाहा है वो आगे बढ़े। आज वो इस लायक हैं कि भाई उन्होंने अचीव किया है, और ये कोई यूट्यूब से अचीव नहीं किया है, ये अचीव किया है अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। वो दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब भी चलाते हैं, लेकिन काफी टाइम तक तो यूट्यूब उन्होंने मोनेटाइज भी नहीं करा था। लेकिन जब भी एलिगेशंस लग रहे थे तो भैया क्यों ना मोनेटाइज किया जाए। लोग तो वैसे भी कहते हैं इनके नाम की रोटियां सेक रहे हैं, उनके नाम। भाई टैलेंट है अपना, भाई वो सबकी मिमिक्री कमाल की करती है।
तो वो उसको यूट्यूब ने अपना प्लेटफॉर्म दिया है। ये लोग एक्टिंग करते हैं, वो भी एक्टिंग करती है, ये अपनी रियल जिंदगी के साथ एक्टिंग करते हैं, वो इनकी एक्टिंग करती है, तो फिर वो कैसे गलत हुई। हाँ, अब इसका प्लस पॉइंट एक ये भी है कि कुछ बातें ऐसी हैं क्योंकि वहां से जुड़ी हुई है और उसको असलियत पता है, तो उसने कई बार एक्सपोज वीडियो भी बनाए, जो उसको उसके साथ प्लस पॉइंट भी बोला जा सकता है, या फिर लोग जब नेगेटिव लोगों को बोलना है तो वो नेगेटिव भी बोलते हैं। लेकिन जो भी हो, बहरहाल हमने दोनों की वीडियो देखी तो भाई समझ में आ गया, क्लियरली साफ था कि एक्चुअली किसको इज्जत से नवाजा गया था और किसकी जबरदस्ती की इज्जत कराई गई थी। प्रॉपर तरीके से जिस टूर्नामेंट के लिए तुम वहां पर ऑनर करने के लिए जा रहे थे, तुमने तो वो भी ढंग से नहीं दिखाया। क्या हौसला अफजाई करवाओगे। मैं तो पहले भी बोला था पॉडकास्ट में, भाई चैट जीपीटी से ही लिखवा लेते एक स्क्रिप्ट, जो बैकग्राउंड में से वो अपना वॉइस ओवर कर बता सकते। चालू अपी, अगर तुम सुन रही हो तो तुम जरूर ये करना। मुझे पता है अगले साल तुम पूरा ट्राई करोगी कि अगले साल तुम वहां पर उस स्टेज पर बैठो और उससे नेहा से ज्यादा इज्जत पाने की पूरी कोशिश करो। और अगर नहीं है और वो लोग आपको अप्रोच करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छे से डोनेशन देना और नेहा से ज्यादा डोनेशन देना। भाई तुम नेहा से ज्यादा कमा भी तो रही हो, और वो भी हाई फ्रेंड करते हुए, तो देखो तुम्हें इज्जत मिल जाएगी और कम्युनिटी वालों को अच्छे से उनको भी एक जो है बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई वो लोग जब वो जो वहाँ बच्चे काम करते हैं या सीखते हैं, या उनके लिए क्या होता है, जैसे सरकारी फंड होते हैं, इसी तरीके से कम्युनिटियां बनी होती हैं, तो लोगों के सहारे ही वो लोग चलती हैं। अगर वहां जा भी रहे हो चीफ गेस्ट बनकर, अगर वहां पे तो कुछ दे नहीं रहे हो, तो भाई क्या फायदा तुम्हारा इतने बड़े लेवल होने का। और ये 10,000 रुपए में होता ही क्या है, आज तुम सिंगल सी एक किट लेने के लिए चले जाओगे तो वो भी इससे ज्यादा की किट आ जाती है, और तुम 10,000 रुपए देकर बड़े महान बन गए थे। हाँ, अगर भाई एक नॉर्मल इंसान से, एक मिडिल क्लास फैमिली से ये कहो कि भाई वो नौकरी करता है, अपना घर चलाता है, और तुम अपनी तरफ से कुछ डोनेट करो, और उसका डोनेट करने का मन है और उसने 5,000 रुपए भी दे दिए, तो वेल एंड गुड के भाई उसने जो भी उस पर बन पड़ा उसने वो दे दिया। लेकिन तुम जैसे लोगों से तो ये उम्मीद नहीं है, तुम तो बल्कि ज्यादा देना चाहिए, कम से कम लाख रुपए इसको देना चाहिए था उस टाइम पे, जब इसने सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए दिए थे, और उसमें भी बड़ी महान बनी थी ये, हमें इज्जत दिलाई फनी ने, जाके क्रिकेट टीम से मिल रही थी, खड़ी हो रही थी, फनी ले गया था इसको ग्राउंड में। तो चालू अपी, अगर सुन रही हो तो पूरा का पूरा जो व्लॉग है वो ग्राउंड के ऊपर ही रखना, पूरी डिटेल में दिखाना, वॉइस ओवर करना, अप्रिशिएट करना, अच्छे से स्क्रिप्ट लिखवाना और पूरा जस्टिफाई करना। और हाँ, अपना घर अपना ससुराल होने के बावजूद भी कम्युनिटी वालों से ही सारा खर्चा उठवाना और अच्छे से बढ़िया से होटल में रहना, ठीक है, खातिरदारी करवाना, नाश्ता पानी सब कुछ करवाना जैसे नेहा ने करवाया। अगर उसने कह के करवाया है तो तुम्हें भी राइट बनता है। वैसे तो भाई को भी राइट बनता था, क्योंकि जब भाई को बुलाया है और इतना सब कुछ किया है, तो भाई उन्होंने भाई के लिए क्यों नहीं किया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, बेचारे को रातों रात यहाँ से भागना पड़ा सफर करके। रुका नहीं जा सकता था। एनीवे, हम तो चालू का रिव्यू कर रहे थे, हालांकि बहुत ही बोरिंग इसने व्लॉग बनाया, पूरा का पूरा शादी में निकाल दिया, इज्जत को वैलिडेशन देने के लिए, क्योंकि रिचार्ज कराया था तो उसको यूज तो करना था ना भाई, यहाँ जाओ वहां जाओ, फोटो खींचो वाटो खींचो। लेकिन उससे पहले जो भी चौचलेबाजी करें वही आपके साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और अगर ये मैंने सेकंड टाइम बोल दिया हो जो कि मुझे याद नहीं है, तो भाई मुझे माफ करना क्योंकि मैंने जब ओपनिंग ली तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ली है या नहीं ली है, और अगर 2 बार ले ली हो तो भाई एक्सक्यूज है ना, प्लीज। तो चालू ने ली है सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह, खैर उसकी कहाँ सुबह होगी, ओपनिंग ली है उसने येलो कलर के सूट में, और फनी मुंह में कुछ दबा के बैठा है। अच्छा भाई, अगर आप नोटिस करोगे तो जब से फनी यहाँ आया है, और उससे पहले भी वो दिल्ली आया था, तब से बेचारे का जिम रेगुलर हो नहीं रहा है, डाइट प्रॉपर हो नहीं रही है। जैसे पहले स्ट्रिक्टली करता था कि रोटी नहीं खानी है तो नहीं खानी, ग्लूटेन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, स्क्रम्बल एग खाना है, बॉइल्ड एग खाने हैं, तो बराबर से वो प्रोटीन वगैरह सब कुछ ले रहा था। बीच में मुझे लग रहा है इसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसके चलते इसका प्रोटीन थोड़ा कम कर दिया गया, जो कि चालू ने भी ये बोला था जब वो अस्पताल जा रही थी कि तुम्हें बोला है ये नहीं खाना है, उतना नहीं लेना है, उतना नहीं लेना है। तो उसके बाद इसने छोड़ दिया, तो फिर गाल इसके सूजने लगे हैं। जैसे पहले थे ना इसके गाल सूजे सूजे से, ऐसे जैसे गुटखा भर रखा हो मुंह में या रसगुल्ले रख रखे हो मुंह में। तो वो बोल नहीं रहा है क्योंकि मुंह में दबा के बैठा है च्युइंगम। उसको कह दिए, अरे आप बोल क्यों नहीं रहे, आप क्यों ऐसे मुंह बंद करके खड़े हो। मैंने कहा ना क्लस जाती है ये चाहिए कि भाई, मैंने कहा 1 2 3 एक्शन, तो एक्शन, चलो शुरू हो जाओ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था फ्रेंड्स क्योंकि मैंने मुंह में गुटखा दबा रखा है, लेकिन आपको बताऊंगा कि मैंने च्युइंगम दबा रखी है। कहता है मैंने च्युइंगम खाया है, मैं अगर चालू से बोलूंगा तो चालू जो है मुझे डांटेगी। हाय,
च्युइंगम खाने के लिए चालू क्यों डांटेगी, च्युइंगम तो अच्छी चीज है, जो लाइन कम हो जाती है, वो तो इसको खुद को खानी चाहिए। अभी चलते हैं, कुछ लोग बैठे हैं मिलने के लिए, चलिए उनसे मिलते हैं। और ये कोई फनी के जानने वाले हैं, उसका दोस्त है, इसको मैंने देखा है उनकी टीम में। ये तब भी था जब भाई का स्वागत कराने के लिए फूल माला पहनाई थी। और भाई साहब वो पॉइंट तो मैं बोलना ही भूल गई कि जब स्वागत हो रहा था ना, गाड़ी से निकल के इतना बड़ा स्ट्रोलर खड़ा था, तो भाई किसी ओटक में आके यानी कि किसी की आड़ लेकर इतना दबे छुपे से फूल माला क्यों पहनाई जा रही थी, सरेआम नहीं पहनाना चाहिए था। क्यों अच्छा काम नहीं करा था क्या फूल माला पहना के, जो दबा छुपा के फूल मालाएं पहनाई थी। कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये जो भी आए हैं, ये इनका भी अपना चैनल है, तो चालू अपी बैठकर वहां पर उनको प्रमोट कर रही है। अपनों को प्रमोट करती नहीं है, लेकिन दूसरों को तो दिखाने के लिए प्रमोट कर ही देंगे, क्योंकि वो मेरी शक्ल लगाएंगे, वो मेरी तारीफ करेंगे, थोड़े से मेरी वजह से उनके व्यूज आ जाएंगे। फिर व्यूज आए ना आए क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं अपनी बहन को चैनल चलाने दूंगी या कृष्णा के वीडियो में फीचर हो जाऊंगी, तो उनको व्यूज आ जाएंगे, वो कमाने लगेंगे और मेरे हाथों के नीचे से निकल जाएंगे। यही वजह है कि आज तक मैंने अपने हस्बैंड का चैनल प्रमोट नहीं किया है और अपनी थोबड़ा भी नहीं दिखाया उसमें। वो अलग बात है कि अगर वो वीडियो डाल रहा है तो वो सिर्फ वो वाली वीडियो डाल रहा है जिस ऑलरेडी जो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनका भी आप व्लॉग देख सकते हो। हाँ, लेकिन हमारा देखना मत छोड़ना इनके चक्कर में। कभी पता चले कि इनका कंटेंट अच्छा लगने लगा तो आपने हमें देखना छोड़ दिया। अरे भाई, मैं तो ये कहूंगी जिनको देखना है भाई देखो, वो पक्की सच्ची हिजाबी है एक्चुअली, जो इसने सिर्फ आंख ही खोल रखी है, पूरा अबाया पहना है, पूरा नकाब पहना है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि क्या है चैनल पे, क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, पर एक्चुअली में अगर चालू अपी को आप सिर्फ हिजाबी औरत होने की वजह से फॉलो करते हो तो भाई ये सच्ची पक्की हिजाबी है जो बराबर में बैठी थी। इन्होंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, अभी 6 मंथ हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो ना बातें पहले हो चुकी होंगी, फिर इन्होंने कहा होगा, रिक्वेस्ट करी होगी कि भाई आप ऐसे बोल दो, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाएगा, तब अपने व्लॉग में बोला है। बहुत चालू औरत है। ये भी बता दे कि बदले में ये बेचारी क्या लेकर आई है। और जब फनी ने टोका, भैया चैनल का नाम तो बता दो, क्योंकि ये तो फनी का दोस्त है, हो सकता है भैया 100 500 1000 रुपए फनी ने उससे ऐंठ लियो, क्योंकि भैया आदत बहुत खराब है उसकी। जहां पर भी जाता है ना, हम तुम्हारे चैनल का प्रमोशन कर देंगे, हम तुम्हारे इसका प्रमोशन कर देंगे, हम तुम्हारी दुकान का प्रमोशन कर देंगे, आप हमें फ्री में सामान दे देना, क्योंकि हम बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। तो भैया क्या गारंटी है कि अपने यार दोस्तों से ना मांगे होंगे कि तो चालू तो पैसे मांगे कि चल मैं तेरा कम में काम करवा दूंगा। भाई बहुत जुगाड़ हुए हैं, बहुत चर्चे हैं इसके मुद्दा में वहां पे। जब ये बोला कि नाम तो बता दो, तो तब चैनल का नाम बताया, लेकिन मेंशन नहीं करा। भाई साहब मेंशन करते तो लोग वहां से नाम पढ़कर सही से चले जाते। अब इन्होंने तो बोल दिया, अब लोग ढूंढते रहेंगे, कोई स्पेलिंग सही लिखेगा और कोई खराब लिखेगा। तो ये तो वही वाली बात होगी, काम भी हो गया और काम भी नहीं हुआ। पता नहीं कौन आया है, तो कहती मुझे पता ही नहीं है कि आप आए हो। अब वो कौन जो भी आया है वो सामने बैठे हुए हैं, उनको इसने लिया नहीं। एक लड़की बैठी हुई है वहां पर, कहती मुझे नहीं पता था आप आए हो, और कौन आया है बता तो सही, किसी को इंट्रोड्यूस तो करा। और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे थे कि रुखसाना बाजी के साथ वो रिश्ता नहीं है जो पहले हुआ करता था, रुखसाना बाजी के साथ इसने सही नहीं किया, तो रुखसाना बाजी ने इससे कन्नी काट ली। तो चलो भाई चलो, उसके साथ पिंगे बढ़ाई जाए प्यार की। पिंगे बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती का रिश्ता बढ़ाया जाए। तो फूल लाके उसको दे दिया, और वो जैसे हमेशा हमेशा से बोलती है, क्योंकि वो खुश मिजाज औरत हैं, तो वो हमेशा यही बोलती है। उनको ये भी नहीं पता कि मैं सही वर्ड बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू। और रुखसाना बाजी ने अगले दिन वही सूट पहना हुआ है जो सूट रात को पहना हुआ था जब ये बर्थडे ब्रिंगिंग करा कर आई थी, यानी कि 11 तारीख को जब ये जा रही थी और 12 तारीख को जब ये वापस आई थी। और पूरा दिन रुखसाना बाजी ने यही ब्लू कलर का गरम सूट पहन के रखा, और फिर लिख देती है चालू पे कि इसी दिन जो है 4-5 घंटे बाद शाम को, तो शाम को अब ये जा रही है, तो कैप्शन में लिखा है फनी की बाजी आ गई सऊदी से और हम जा रहे हैं। दोनों फुप्पियां हैं, डबली की मम्मी और नेहा की मम्मी, क्योंकि फनी की 2 ही फुप्पी है, दोनों फुप्पियों को लगा के रखता है, दोनों फुप्पियों के जो बच्चे सबको लगा कर रखता है। वैसे तो चाचा के साथ भी अच्छा रिश्ता है, सैफी है, वो भी एक चाचा का बेटा है, प्लस एक जो है वो डुम्बुल है, डुम्बुल और वो भी एक चाचा के बच्चे हैं। लेकिन डुम्बुल के साथ क्योंकि चालू का 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए वो फनी ने भी कन्नी काट ली उस। बाकी फैसल को बुलाता रहता है, सॉरी फैसल नहीं है, उसका नाम कुछ और है। और जब वहां पे घर पहुंच गए हैं तो कह रहे अरे आपा हमेशा ही उतरे गए क्या, जब तक जितनी बार भी आई हूँ। जानबूझ के सुनाया जा रहा था कि हम हर बार आएंगे तो क्या हर बार पानी उतारेंगी क्या। और जब भाई पानी उतार ही रहे हो तो पूरी तरीके से उतारो, जब आप मेहनत कर ही रहे हो शिद्दत से। तो ये मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इनकी ननद की सास की बात, यानी कि आपा की। अब भाई देखो, अगर वो कर रहे हैं तो दिल से करना चाहिए कोई भी काम, मैं तो यही कह रही हूँ। और अगर वो कर रही हैं बच्चे के प्यार के लिए या इनकी इज्जत के लिए, वेलकम के लिए, तो पूरी शिद्दत से कर रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ उतारने के लिए बेटी खाला की तरह से यूं 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 हिला दिया। पूरा भाई साहब इस उम्र में भी पूरा हाथ घुमा के
और फिर पीछे से आवाज आई है, बुढ़ापे तक उतारोगी क्या? नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्टली लाइन बोलती हूँ, अरे आपा बस बच्चे का उतार देती, क्या बुढ़ापे में उतारोगी? ले भाई साहब, चालू अप्पी की ये बेइज्जती, क्योंकि चालू गोद में लेकर बैठी है। और बच्चा तो चालू की गोद में था। फनी का तो नाम निशान नहीं था, कोई और था ही नहीं वहाँ पे। ये बात थी कौन वैसे ये येलो सूट में, क्योंकि चालू ने एक्चुअली दिखाया नहीं, ये पिछली सीट पर बैठी हुई थी डुम्बुलिया नेहा की मम्मी के साथ, यानी कि एक फुप्पी तो बीच में बैठी हुई थी, फिर चालू बैठी हुई थी, इनकी सास बैठी हुई थी, लेकिन पिछली सीट पर 2 फीमेल थी। उन्हीं में ही एक ये येलो सूट या शॉल जो भी है उन्होंने पहना हुआ, लेकिन ये है कौन वो समझ में नहीं आया था। बट इन्होंने ही बोला कि बच्चे का ही उतार देती है आपा, अब बुढ़ापे में क्यों उतार रही हो इसकी माँ का? ओ माय गॉड, बुढ़ापे तक क्या बहू का उतारिएगा? ये बात, बहू तो बुढ़ा गई। और सबसे पहले आई फनी की बहन, उन्होंने गोद में लिया, हालांकि बैक से ही शूट कर रहे थे तो इसलिए फेस नहीं आया, क्योंकि फेस वो नहीं अपना पसंद करती हैं कि भाई मैं यूट्यूब पर आऊं और मेरा चेहरा जो है वो दिखाओ आप किसी को भी। इसको भी अदरवाइज मत लेना कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक्चुअली मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, क्योंकि मैंने कोई एक फीमेल को देखा था इनके फोटो में, शादी के फोटो में, जो कि उनके साथ बैठी हुई थी, यानी कि अफरोज यानी कि फनी की भांजी के साथ बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये इनकी ननद होगी। बट लेकिन फेस दिख गया, क्योंकि एक जगह से स्टिकर हटा तो समझ में आया ये तो डिक्टो बिल्कुल फनी जैसी है, और फनी की तरह से आंखें छोटी नहीं है भाई साहब, बड़ी बड़ी आंखें उबली हुई बाहर को। अब व्लॉग में आएंगी तो भाई साहब फिर तो नोटिस होगा ही होगा। नहीं दिखा रही थी चालू तो कभी किसी ने बात ही नहीं की और ना ही कोई कर रहा था, तो वो आई सबसे पहले, उन्होंने प्यार से अपने भतीजे को गोद में लिया और पहली बार लिया। भाई ये ऑनर उनको वहां पर उस पर क्यों नहीं दिया? जब वो आए थे फ्लाइट से, वहां पर भी दिखाते, फर्स्ट एक्सप्रेशन नोट करते, लेने जाती, मेहनत करती, एफर्ट लेती। अब तू कहाँ बिजी थी भाई? अपनी ननद के टाइम पर तो तू बड़ी ननद 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 बनी घूम रही थी, जो कि तुम्हारी दूर की ननद लगती है, और जब रियल ननद आई तो उसको रिसीव करने तक नहीं गई थी। पिछली बार तो तू बड़ी जल्दी पहुंच गई थी, चल तेरा कंटेंट भी बन जाएगा, लेकिन जब इतना कंटेंट पड़ा है घर में, इसकी महतारी सब यहाँ पे आए हुए हैं, माँ खाला खालू सब वहाँ पे हैं, तो भाई इसको कंटेंट लेने के लिए जरूरत क्या? और वो वैसे भी लखनऊ का तो ये वैसे भी व्लॉग बना लाई है, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन नोट करने के लिए कि भाई बाजी कैसे ले रही है गोद में, बच्चे कैसे सामने से देख कर रहे हैं, उसके लिए इतने एफर्ट लेगी चालू अब? ना 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 ना, ये ना हो पाएगा। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई फूफिया तो वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, तो उन्होंने लिया, फिर अपने भतीजे को प्यार से चूमा, ऑफ कोर्स उठा के, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये सब मूवमेंट देखने में बहुत टाइम लगा। उसके बाद फुप्पा जी ने लिया और कैप्शन में लिख भी दिया, किसी को ना समझ में आया तो भाई समझ जाना हैदर के फुप्पा है वो ब्रांड। अभी अम्बा जी के आ गए, हमें तो पता ही नहीं था, अभी तो तुम्हारी बीवी ने बताया था, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो पहचाना ही नहीं कि वो जो पानी उतार रही थी वो तुम्हारी बाजी की सास थी। बच्चे भी आ गए, सबसे मिल लिया है, सबसे ये हो गया, सबसे वो हो गया, इतनी बड़ी ब्लॉगर बनी घूमती है, बाजी के कमरे को ठीक करा दी, इतनी सीलन आई पड़ी है, घर का क्या हाल हुआ पड़ा, यहाँ ये अफरोज के साथ खेल रहा है, ये देखो ये देखो। वैसे तो ये लोग यहाँ पे रहते नहीं है बेचारे, कभी कभी के लिए आते हैं। और यहाँ पर सूट रखा हुआ है निकला हुआ येलो कलर का, आई थिंक गरारा है या क्या चीज है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये सारी तैयारी हो रही है शादी में जाने के लिए, क्योंकि इसी दिन इनको शाम को जाना है, सॉरी मतलब अगले दिन उनको शादी में जाना है, तो हो सकता है ये कपड़े सिला कर आए हो, या चेक कर रहे हो, या देख रहे हो, जैसे भी रखे होंगे। यही वो पता नहीं किससे वीडियो कॉल पर हैदर की बात करा रही है उसकी कजिन सिस्टर। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और बहुत बड़ी भी हो गई। देख लो बच्चे इतने इतने दिन में देखने को मिलता है, वक्त बीत जाता है, बच्चे बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन ना ही मुजम्मिल और ना ही अफरोज दोनों में से कोई अपनी मम्मी पे तो नहीं गए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी बिल्कुल फनी जैसी दिखती है। और मुझे लग रहा है कि अभी जब मुजम्मिल का व्लॉग आएगा तो शायद हमें वो क्लिपिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो शूट कर रहे थे दोनों बच्चे। और अब क्योंकि ननद जो है वो पीट कर बैठी हुई है, तो इसलिए वहां से बोला गया होगा। ऑफ कोर्स मैंने कहा ना वहां गया होगा या फनी ने रिकॉर्ड करा है, पता नहीं किसने करा, लेकिन वहां पर भरा घर बैठा हुआ है, नानी का घर है, वो भी आई हुई है, मतलब बहन भी आई हुई है, बहनों भी बैठे हुए हैं, दोनों फुप्पियां भी बैठी हुई हैं, और लोग भी खड़े हुए हैं, और अफरोज मुजम्मिल की चच्ची भी खड़ी हुई है, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। भाई सब घोल मिल सब घोल मिल, क्योंकि पहले तो इजाजत नहीं थी कि आप व्लॉग में हमें शूट करोगे और हमें दिखाओगे, लेकिन भाई साहब लालच बहुत बड़ी है। और फिर ये भी तो है ना, दूसरों को नीचे भी तो दिखाना है, रिश्ते खराब हो रखे हैं भाई। और ये जो इनके बहनोई हैं, ये बिल्कुल डिक्टो नेहा की मम्मी जैसे दिखते हैं, भाई बहन बिल्कुल ऐसे कि कोई भी पहचान लेगा कि हाँ ये दोनों भाई बहन हैं। वहां पे क्या बातें हो रही थी, क्या नहीं हो रहा था, हंसी ठिठोली हो रही थी, कुछ बातें हो रही, तो वहां का जो भी वॉइस है वो म्यूट कर दिया चालू अपी ने, और जहां जहां भी ननद दिखाई दी वहां से ब्लर कर दिया गया, क्योंकि कोई मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मेरी बाजी नहीं आती है तो तुम ऐसा मौका मत देना चालू, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगी। जैसे तैसे करके रिश्ते अच्छे बने, हमें जलाने का मौका मिलेगा दूसरे को। भी मुझे चलो 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 अभी मुझे एक फोटो लेनी है, और ये फोटो पर्पसली
ले ली गई है बता के कि मुझे एक फोटो लेनी है, मुझे इंस्टाग्राम पे अपडेट करना है, सबको दिखाना है, देखो मैं अपनी ननद के कुनबे के साथ फोटो ले रही हूँ जिसमें मेरा पूरा कुनबा है। इसका वेट भी तो किया जा सकता था ना भाई, थंबनेल पर लगा देते। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो किसी को चलाना है ताकि सब देख ले, हम तो दिमाग से खेल ले। और इसी जगह की वो स्टोरी थी जिसमें ये सब थे और बाजी का फोटो लिया और बाजी ने जब बोला होगा तो कह दिया होगा मैं इस पे स्टिकर लगा दूंगी। अच्छा भाई एक नहीं है ना 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 3 फुप्पी हैं फनी की, वो भी फुप्पी हैं। ओ भाई साहब फुप्पी सास ने बोला था, अब समझ में आया जब वो कैमरा घूमा है और फुप्पी सामने से दिखाई दे रही है। एक तो डबली की मम्मी है, एक बबली की मम्मी है और एक और फुप्पी है इनकी पतली पतली सी। उन्होंने कहा था कि बहू की कब तक बुढ़ापे में उतारोगी पानी उतारोगी आपा। तो फ्रेंड्स बाजी के यहाँ से हम आ गए बेटी खाला के यहाँ। तो बेटी खाला के यहाँ पे हमें खालू ने बुला लिया था क्योंकि हमारा पिटारा खुला है। जब भी वो आते हैं सूटकेस भरकर लेकर आते हैं खजूर, सबका सामान डिवाइड कर देते हैं और सबको सामान बांट देते हैं। तो हम भी अपना सामान लेने के लिए आ गए और ये अपनी प्यारी बहन के लिए बना रही है वड़ा पाव। और यही था इसका बर्थडे, जिस बर्थडे में ये दिन में शाम को उठी है कोई भाई 1:30 2 3 बजे के बाद, और 3 बजे के बाद फिर शाम तक क्या किया किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद तैयार होके शाम को निकल गई है अपनी ननद के यहाँ। जब वापस रात को आई है तो रात को शाम के टाइम इसने जब स्टोरी डाली थी तो लोगों को लगा कि भाई बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह कुछ करेंगे, लेकिन चालू अपनी बड़ी चालाक है, सेलिब्रेशन करती तो 1 से लाख स्टोरी नहीं डालती, लेकिन कुछ भी नहीं कराया। बेचारी बर्थडे गर्ल से बड़ा पाव बनवा रही है, किसके लिए? अपने कंटेंट के लिए भाई। अपने कंटेंट मतलब बोले तो इसके लिए जो मेहर अपने स्कूल लेकर जाएगी। और वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं बने होंगे क्योंकि पाव सस्ते मिले, वो मिले होंगे इनको बासी मिले और वो भी छोटे छोटे से मिले, तो छोटे छोटे से गोले जैसे भाभी जी को बनाने पड़े वैसे उसने भी ट्राई करा होगा। और एक भी शक्ल नहीं दिखाई बड़े पाव की, दिखानी चाहिए थी ना, ये तो गलत बात है। अच्छा वो कंटेंट शायद पिज्जा के लिए बचा के रखा होगा ना कि पिज्जा बना रही है तो तुम ही रखना, मैं नहीं दिखाऊंगी। हाय हाय इतनी शरीफ होगी चालू। अब काश ये शराफत बरकरार रखो तुम कि उसका बेचारी का कोई भी कंटेंट तुम ना ले पाओ। इसको बहुत ज्यादा पसंद है मेहर को और ये जो है ना मिस भी करती है और अपने टीचर के लिए भी लेके जाएगी। बर्थडे किसका और पसंद किसी और की बनाई जा रही है। वाह चालू अब क्या गेम खेला है। कहती है रिजा की जो टीचर है वही अब तुम्हारे टीचर हैं और वो इसके टाइम की बातें बताते हैं कि ये ऐसे थी, ये बोलती नहीं थी, ये पढ़ती नहीं थी। कहते तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं? पढ़ती तो ये यहाँ पे भी नहीं थी, तभी इसको कई साल क्लास पीछे ले लिया, और पढ़ती है यहाँ पर भी नहीं है। पढ़ती होती तो ये चापलूसी कर रही होती आज की डेट में। कहते हाँ रुमाइजा जो ना बिल्कुल बात नहीं करती है, बिल्कुल नहीं बोलती है, बिल्कुल ये नहीं करती है, अच्छी लड़की है। इसमें मतलब क्या तारीफ है? अरे जब तक ये तारीफ ना हो कि हाँ बच्चा हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, हर चीज में एक्टिव रहता है, हर चीज में आगे लाता है, पढ़ाई में भी आगे है और सब चीजों में आगे, तो वो क्या तारीफ हुई? कहती है बोलती नहीं थी। कहते हाँ वो शैतानी बिल्कुल नहीं करती। जब ये बोलती ही नहीं थी तो चालू अभी बोलती तो मैं अभी भी नहीं हूँ जब तक कोई मुझसे लड़ता नहीं है, लेकिन जब कोई लड़ाई करता तो तब तो बोलना ही पड़ता है ना चालू अपी, तब तो मैं बोल ही लेती हूँ। लेकिन चालू अपी के सामने तो तेरी एक भी नहीं चलती, चापलूसी में लगी रहती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। अब तो हम यहाँ पे आए हुए थे तो चलो हमने आपको ये भी दिखा दिया कि देखो हम यहाँ पे मेहर की फीस जमा करने के लिए आए थे, फीस का पता करने के लिए आए थे, ये देखने के लिए आए थे क्योंकि अब हम इसके गार्जियन बन गए हैं, इसके माँ बाप को पीछे हटा के हम माँ बाप बन गए हैं इसके। तो ये दिखाने के लिए कि ये पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम आके यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि अब हमने जिम्मेदारी ली है तो हमने दिखा भी दिया। फ्रेंड्स अब हम अगले साल आएंगे तो हम आपको अगले साल दिखाएंगे। और यहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट से भी मिले और उन सब में जो है ना बहुत फ्लॉन्ट कर रही थी वो कि हमारी चालू पीएससी, हमारी चालू पीएससी, तो हमने भी थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर दिखा दिया लड़कियों के बीच में स्टाइल मार के। तो उसके टीचर से भी बात करनी थी कि कैसे एकेडमिक है उसके, कैसा है कैसा नहीं है, कैसा वो भाई वहाँ तो जाती थी ये क्योंकि जनाब ने फिर पल्ला झाड़ लिया था, इन्हें सोचा यहाँ पे भी चले जाए। अरे अल्लाह की बंदी कम से कम अपने इनर वेयर जो ना थोड़ा अच्छे से फिटेड ले लेना, कुछ अच्छे ब्रांड के ले ले भाई साहब, कब तक बेहुदा की तरह से ऐसी घूमेगी। और फिर भाई साहब उन्होंने तारीफ कर दी होगी तो भाई जो है मेहर ने गले लगा लिया कि हाँ पहले से इम्प्रूवमेंट है। तो अच्छी बात है भाई, इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए और हर लड़की को हर बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी चीज में लगे रहो, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ पर देनी चाहिए। यही तो हम कहते आ रहे हैं भाई। देखो हमारे लिए कोई, मुझे मेरे लिए रियली बताऊं तो कोई बुरा नहीं है, कोई भी ना, मैं इनकी हेटर्स हूँ ना मैं इनसे हेट करती हूँ, लेकिन जब मैं चीज़ें जो है ऑन द बोर्ड देखती हूँ ना, बिल्कुल गलत चीज़ें उल्टा सीधा होते हुए देखती हूँ, या किसी के साथ कोई कुछ गलत कर रहा है या गलत
इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर इस्लाम को गलत बता रहा है या फिर ऐसी बात नहीं है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तब भाई साहब मेरा को बहुत ही अंदर से बुरा लगता है। मैंने कहा भाई मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है, अब तो मैं बोलूंगी। हेटर्स में काउंट करने की बात है, जेलस में काउंट करने की बात है, तो ये तुम्हारी अपनी बुद्धि है, जिसकी जैसी सोच। लेकिन भाई साहब जब तक ये लोग ऐसे करते रहेंगे तो मैं तो यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो समझ जाओ अगली लाइन, जब तक ये लोग ये सब कुछ करते रहेंगे मैं पॉडकास्ट बनाती रहूंगी, ये सब करना छोड़ देंगे मैं भी छोड़ दूंगी, जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए, क्योंकि उनका कंटेंट यही है भाई, झूठ बोलना, हिपोक्रेसी दिखाना, जलील करना, रिश्तों को तार तार करना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना, अपनों को दबाना, बेइज्जत करना, जताना, और बहुत ही स्लो मोशन में चल के इसके पीछे बैकग्राउंड में लड़कियां हैं, स्कूल आना चाहिए, तो इस मौके पर इसने खड़े होकर फोटो खिंचवाया। बहुत ही चालू और शातिर औरत है भाई ये, क्योंकि मुझे थंबनेल पे लगाना है फ्रेंड्स। हम मेहर के स्कूल आए थे, हमने मेहर की फीस जमा करी थी, मेमोरी थी वो, हम पिछली बार आए थे। थंबनेल पर देखकर अगर किसी को सर्च करना होगा तो सर्च कर लेंगे ना। और ये कितनी बेहुदा औरत है भाई, इसको अच्छे प्रोडक्ट दे दो, कुछ भी कर दो, लजा देती है। ये अच्छे कपड़े दे दो, उसको भी लजा देती है। ये इसको ना सलीका है करने का, ना रंग ढंग है। और ऐसे वैसे मत समझना, फॉर्चुनर में आई थी मैं, फॉर्चुनर में स्कूल में मैं आ सकती थी किया कैरेंस से भी, पर नहीं, मैं फॉर्चुनर लेकर आऊंगी। एक काम कर, एक फॉर्चुनर खरीद के रख दे यहाँ पे, किया कैरेंस तेरे स्टेटस की नहीं है ना। मैं बात कर रही थी, इसने जो टिंट लगा रखा ना, बहुत ही बेहुदा तरीके से ऐसा लग रहा जैसे अंगूठे टच करके ना फिंगरप्रिंट की तरह से एक गाल पे छोड़ दिया, दूसरे गाल पे छोड़ दिया। अरे भैया अल्लाह की बंदी, उसको ब्लेंड भी करना होता है। ओ तेरे गाल पहले से ऐसे, तू तो अपने आप को कहती है ना भाई मेरे अच्छी स्किन है, तो क्या जरूरत है तुझे दुनिया भर की ये टिंट टच करने का, और धब्बे से लगा के छोड़ देती है। फ्रेंड्स हम तो कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने तारीफ कर दी। पहले अपने गाल का टिंट ब्लेंड कर, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है ये। जब इतनी सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में जो हिजाब नहीं भी लेते ना भाई साहब, वो भी उनका सर हेड कवर रहता है, और जो हिजाब लेते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि अच्छे से हिजाब को लपेट लो, तो ना केवल आपकी हिजाब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, रिक्वायरमेंट नहीं मतलब हाँ हिजाब लेना ही चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन जिन्होंने हिजाब ले लिया है कि ये कह दिया कि भाई अब मैं अपने बाल कभी नहीं किसी को नहीं दिखाऊंगी, अहद कर लिया है उन्होंने एक तरीके से, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है कि एवरी टाइम आपको जो है ना अलग से कैरी नहीं करना पड़ता। तो ऐसी ही चीज़ों को लगाकर लेकर जाना चाहिए ना। मैं बात कर रही हूँ कि इसने जो ये दुपट्टा लेके जो ये कान के पीछे कर लेती है, ऐसा लग रही है उबले हुए अंडे को सफेद दुपट्टा उड़ा दिया हो। हाँ लेकिन उस उबले हुए अंडे में 2 अंगूठे टच करके टिंट जरूर लगा दिया दोनों तरफ गाल में, और होठों पे भी टच कर दिया है, तो ऐसे ही लग रहा है सफेद उबला हुए अंडे को टिंट लगा दिया है। ये यहाँ पे इसी सूट पे कोई अच्छा सा हिजाब डालकर आ जाती तो भाई साहब ये ढंग की लगती, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लगती। हाँ इन्फ्लुएंसर आई है भाई, मेहर की बहन है, यूट्यूबर है, लेकिन इसको तो हर जगह अपनी बेइज्जती करानी। और वो तो दुपट्टा ट्रांसपेरेंट है कि उस पे से दुपट्टा जो इसने शोल्डर पे ले रखा है उसमें से अंदर की कमीज का कलर चमक रहा है, तो सोचो बाल नहीं चमक रहे होंगे इसकी। लेकिन है भाई साहब ये नकली हिजाबी बेहुदा औरत। और ये जिस दिन घूम रही है ना, ये है 13 तारीख, यानी कि 12 तारीख का उसने वो रात को बड़ा पाव बनाया। बड़ा पाव की शक्ल नहीं दिखाई इसने, क्योंकि अच्छे नहीं बने होंगे, पाव अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गाँव में ऐसे ही मिलते हैं। ये भी यही कह रही थी, ये गांव में फ्रेंड्स ऐसे नहीं मिलते, वहां से मंगाएंगे। जब शक्ल अच्छी ना हो तो दिखाओ मत, अच्छी बात है ना, बच जाते हो ट्रोल होने से। तो वो ये 13 तारीख को यहाँ पे पहुंची है, यानी कि बर्थडे निकल चुका है, जिस वजह से इतना हो हल्ला मचाया, 2 ड्रेस दिलवाई, ऐसे करेंगे, टेंट लगवा लेना, खाना लगवा लेना, प्लॉट पे ऐसे कर लेना, तो टेबल कुर्सी लगवा लेना कुछ मत लगवाना, उल्टा वड़ा पाव बनवा के खा लेना। तो कहती है कि टीचर ने कहा है कि अभी टीचर ने तो हमें शौक कर दिया, कहते चलो अबे पढ़ते हम। चलो अच्छी बात है, हमने ऐसे बोला था बेटा तू इसके चक्कर में रहेगी तो थोड़ी सी अगर संभली है ना तेरी पढ़ाई, तो वो भी नहीं संभल पाएगी, क्योंकि पिछले 15 दिन से तो तेरे को रगड़ रही है अच्छे से, ये पढ़ने दे कहाँ रही है, टाइम कहाँ दे रही है, टाइम बे टाइम तुझे सोने नहीं दे रही है, टाइम से उठने नहीं दे रही है। गुड गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने मेरी इज्जत रख ली। सब तो इज्जत रख भी लेते हैं और सब इज्जत दे भी देते हैं, सब इज्जत ले भी लेते हैं। तो तुमने मेरी बात मानी और ये करा। जब इसने मेहर की तरफ को पलट के देखा ना भाई साहब, सारे बाल तो दिख रहे थे इसके गर्दन में से और गर्दन के ऊपर से और कान के पीछे से सब। तो इसलिए मैं बोली थी कि हिजाब भी लपेट के रखो ना, सर्दी में अच्छा है, तुम्हारे कान सर ढका रह जाएगा और हिजाब भी प्रॉपर रहेगा। अम्मी हम वहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ पे अब देखो पिज्जा खड़ी है, कमर पे हाथ रखे, और भाई साहब ये तीसरा दिन है इस लड़की को इसी ड्रेस में, इसी में ब्रिंगिंग करा, अगले दिन इसी को पहन के रखा इसने, फिर अगले दिन उसमें वो मतलब इसी में वहाँ अपने पापा को लेने के लिए गई थी ना, तो इसके ऊपर इसने वो स्वेटर पहन लिया था ब्लैक, और वो उसमें थोड़ा सा डिजाइन बन रहा था लॉन्ग वाला श्रग टाइप का, मगर थी ड्रेस यही। फिर उसके ऊपर अगले दिन इसने 12 तारीख को पूरा दिन यही पहन के रखा। चालू ना पीना पूरा दिन तो शूट करा नहीं, लेकिन रात को वहाँ पे गई थी वड़ा पाव बनाने के लिए, तो ये शाम को वड़ा पाव बना रही थी। और फिर ये अगले दिन स्कूल होकर आई है 13 तारीख को भी कमर पे हाथ रख के इसी ड्रेस में खड़ी हुई है।
भैया कितने गंदे लोग हैं, इन्हें शर्म लिहाज आती है कि नहीं आती कि भाई हम नहा लें, सर्दी है तो क्या हुआ, बॉडी से ओडोर तो निकलता ही है। अम्मी स्कूल वालों ने बहुत तारीफ करी है, हमने पहली बार देखा है इसको यूनिफॉर्म में। अम्मी जी उसको देखने के लिए तो आपको यही रुकना पड़ेगा ना। और ये ऐसी माएँ हैं कि ये भैया स्कूल आते जाते या किसी भी टाइम कभी भी वीडियो कॉल पे नहीं देखा इन्होंने, पहली बार, बताओ जिंदगी में पहली बार अम्मी ने मेहर को यूनिफॉर्म में देखा। और ये दावा करती है कि 3-3 माएँ हैं मेहर की। वाह कितनी अच्छी माँ है ना। और जब मेहर से बात हो रही है, पिज्जा खिसियानी सी खड़ी है वहां पर। एक कहावत सुनिए ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोच नहीं है, लेकिन चौखट नोच रही है हाथ से। अम्मी यहाँ पे वो वाले पाव नहीं मिलते ना, तो वो वाला टेस्ट नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अगली बार ना हम वहीं से पाव लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर तुम्हारे स्कूल में भिजवाएंगे। क्योंकि इतनी अच्छी तारीफ नहीं हुई होगी ना जितनी हमें चाहिए थी। लोग कहते कि मुंबई वाले आए हैं, मुंबई वाले वड़ा पाव बना के स्कूल में भिजवाया है मेहर की, जो है द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द ग्रेट यूट्यूबर बहन ने। तो अगली बार हम बनाएंगे वो लाल वाली चटनी, लहसुन वाली, और मिर्ची भी ले, तो फिर काहे का वड़ा पाव है। तो चटनी लगा के उन्होंने वड़ा पाव का गोला बना के आलू का रख दिया पाव में, और वो भी बासी पाव, और वो भी छोटे छोटे से पाव, तो फिर काहे का वड़ा पाव का मजा आया। तो पता ना कहाँ गई भाई ये बेटी खाला के साथ रिक्शे में बैठ के मजा आ रहा, आवाज तो ढंग से आ नहीं रही थी, मजा कहाँ से आएगा। और उसके बाद फिर घर आ गई, फिर कहती फ्रेंड्स आज हमें जाना है एक शादी में, तो हम बस उसी के लिए तैयार हो रहे हैं, हमने नमाज अदा कर ली है, शादी है फनी की बाजी के ससुराल में, बस हम वहीं जा रहे हैं, और हमने लेंस लगा रखे हैं। और 1 घंटे बाद ये खुद से तैयार होकर आई। तो इसने ज्यादा लिपाई पुताई तो नहीं करी, हालांकि मुंह तो अब भी सफेद कर रखा है, क्योंकि अगर आप हाथ से गले से देखोगे तो चेहरे पे सफेदी तो पोत रखी है इसने, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसने लाल रंग से यानी कि ब्लश से और कंटोरिंग जो ब्लश से कर रखा है, मतलब टिंट लगा रखा है नाक पे ठुड्डी पर, तो उससे थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है। लेकिन देखा जाए तो व्हाइट पुट्टी की जो है ना दुकान नहीं लग रही है, फिर भी थोड़ा सटल लग रहा है, थोड़ा फिर भी बेहतर लग रहा है, मतलब उससे बेहतर लग रहा है जो ये प्रोफेशनली मेकअप करवा के ना भूतनी बन जाती है, उससे तो इसने खुद कर रखा है। हालांकि थ्रेडिंग पे भी किया हुआ है, आई शेडो भी लगाया है, लाइनर भी लगाया है, ब्लश भी लगा रखा है, और कोट भी किया हुआ है बेस का। आज तो कोई रेडी हुआ है शादी में जाने के लिए। और भाई साहब कितना बेकार सूट पहना है भाई साहब, लेकिन नेहा ने एक से एक अच्छे सूट पहने भाई। वहां पे शनील के मैंने देखे, वो पार्टी में लोगों के यहाँ मिलने जा रही है, तो उसमें भी उसने इतने अच्छे कपड़े पहने जो ये शादी में पहन के जाने के लिए ऐसा सस्ता सा। हाँ अगर ये इसको घर में पहनती तो जस्टिफाई था कि भाई ठीक है भाई घर में आई हुई है, ससुराल में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मिलने के लिए, वेलवेट का सूट है चलो पहन लो, तो सही है। इसमें है ही क्या, सिर्फ एक लेस लगी हुई चारों तरफ दुपट्टे पे, और एक चौड़ी सी लेस लगा ली है बाजू पे, बस उसमें है क्या, शनील का प्लेन कपड़ा लेके इसने सूट सिलवा लिया, उसी से दुपट्टा बनवा लिया। इसको पता ही नहीं है वेलवेट के सूट एक्चुअली जो अच्छे होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्क वाले। हमारे कान में कुछ है ही नहीं, तो सासू अम्मा अपनी अलमारी में से निकाल के इसको दे रही है, ये वाले पहन लो बेटा, ये पड़े थे। और वो बताती है कि तो पिछली बार छोड़कर चली गई, और इनकी यहाँ की एक हाउस हेल्प ने ला कर देते, वो क्या है ना हमें याद नहीं रहता अम्मा। अरे भाई साहब क्या बेहुदा औरत है, आधे से ज्यादा सिर खुला हुआ है भाई साहब, आधे से ज्यादा। कान में पहनने के लिए अम्मा ने दी है, भाई तेरे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, एक सेट और खरीद ला कान में पहनने के लिए। और इस सूट में कैसी लग रही है ये तो आपने देख ही लिया। और कट्टू अगले दिन इसने स्टोरी डाली भाई साहब, एक बिस्किटी कलर की ड्रेस पहन के, और उसके मतलब उसके ऊपर उसने ब्लेजर या कोट कुछ पहन रखा था भाई साहब, इतना स्लिमिंग फिल्टर लगा लिया कि मानो 10 किलो वेट कम कर लिया हो चालू अपी ने। बेटे और निकाल ले क्या गले वाले का, नहीं अम्मा नहीं अम्मा। अरे भाई पहन के जाओ, अच्छा लगता है, तुम बहू हो यहाँ की, शादी में जाओगे और कहती दिखता तो है ही नहीं। अरे तू गला तो इतना कोई तूने लपेट थोड़ी ना रखा, हाई नेक थोड़ी ना पहन रखा है, पहनने वाले तो हाई नेक के ऊपर भी पहन लेते हैं, अच्छे लगते हैं, वो फैशन भी है। और गिरा दिया, और मोटल्लो से उठाया भी नहीं जा रहा तो फनी ने उठा के दिया। तो ये अम्मा के पास रखे हुए थे तो उन्होंने दे दिया, अच्छा हुआ कान में पहनने के लायक मिल गए। तो पता है बेटे तुम्हारे कहाँ पड़े थे, रत्ना ने देखे थे, रत्ना ने ला के हमें दे दिए थे। हाँ माँ बहुत लापरवाही हो जाती है। जब मैं कह रहा हूँ कि कील विल कुछ ले ले, तो कहते कील तो मैं डायमंड वाली कह रही हूँ फनी, लेकिन वो यहाँ मिलेगी नहीं, वो तो कानपुर मिलेगी, बेमतलब की भी फालतू की। अब इसको व्लॉगिंग कहोगे वैसे तुम, आखिरकार है तो उसमें भी शॉपिंग, जाके नहीं है तो बता के है। तो फ्रेंड्स अच्छा हुआ ये अम्मा के पास रखे हुए थे, तो हमने जो है अब ये ले लिया, अब हम जा रहे हैं शादी में, और अब वहाँ पे हम घूमते फिरेंगे। हमने फनी से कहा था कि देखो नेहा को इतनी इज्जत मिल रही है, और हमें देखो फनी अगर इज्जत नहीं मिलेगी तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, ट्रोलर तो हमें बहुत ज्यादा ट्रोल करेंगे, फिर हम कैसे जवाब देंगे। तो एक तुम जो है ना एक व्लॉग हमारा बनवाओ जिसमें हमें इज्जत मिलेगी, इंतजाम करो फटाफट से, रिचार्ज करो चलो हमारी इज्जत। तो इसने जाके अपनी बहन से पैचअप कर लिया, उनसे बातें की, मिलो झुलो, समझाया। बाहर वाले तो बाहर वाले होते हैं, जितने चालू तुम्हारी सगी हो जाएगी उतनी नेहा तुम्हारी सगी नहीं होगी। और भाई साहब आपस के रिश्तों में फूट डलवा दी, तभी तो ये हो रहा है
कि उसी का फुप्पी का भाई, सॉरी मामा का भाई, फुप्पी वाली बेटी को, फुप्पी जात बेटी को ये कहता है कि हम नहीं जानते कौन है नेहा। वाह, बड़े अच्छे रिश्ते हैं भाई, बड़े अच्छे रिश्ते। और वही वही थी, इसी की भाभी थी जो जाकर बुराइयां करती थी और इतनी इतनी बातें बताई हुई हैं भाई साहब, अगर पोल पट्टी खोलने पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और भाई साहब ये जो इतना बड़ा ब्रांडेड कपड़े 2 दिन पहले चालू लेकर आई थी ना, हम शादी में वही पहन के जा रहे हैं ट्विनिंग करके। देखो आज हमने ट्विनिंग भी कर ली, क्योंकि चालू को नाराज नहीं कर सकते, यहाँ पे चालू नाराज हो जाएगी तो बहुत बवाल हो जाएगा। चलो बताओ, है रुखसाना बाजी सही है? हाँ सही है। फ्रेंड शादी में जा रहे हैं और रुखसाना बाजी उन्हीं कपड़ों को, 3 दिन पुराने कपड़े जो घर में पहन के घूम रही थी उन्हीं को शादी में पहनकर चल दी। शादी में जाने के लिए हम सब जो है निकल चुके हैं। अब देखते हैं हैदर हमें कितनी देर टिकने देता है, कितनी देर कुछ होता है, कितनी देर नहीं होता है। अच्छा भाई, अब मुझे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना है कि अगर इसके ददिहाल में शादी हो रही थी और वहां बेटी खाला जा सकती है, बेटी खाला कौन कौन? बेटी खाला मतलब जिसके घर में शादी है उनकी बहन, यानी कि अम्मी के ससुराल में शादी है तो अम्मी की बहन और उनके बच्चे मुंबई से बुलाए गए हैं और वो शादी अटेंड कर रहे हैं। समझ रहे हो रिश्ता? और यहाँ सगी ननद की यहाँ पे शादी है, लेकिन यहाँ पिज्जा को लेकर नहीं जा रही, अपनी अम्मी को लेकर नहीं जा रही नाल गोश्त खिलाने के लिए। भाई ये कैसा दोगला रिश्ता है? क्या ननद ने अलाउड नहीं करा कि नहीं बस मेरी भाभी अलाउड है, पलटन अलाउड नहीं है? देखते हैं फिर हैदर हमें कितनी देर रुकने देता है यहाँ पे शादी में। और देखिए यहाँ पे हैदर सो गया था फ्रेंड्स, हमें तो दिख नहीं रहा फ्रेंड्स। हमने तो तुमने लेंस लगा रखे होंगे, जिस लेंस से तुम्हें 4-5 बार दिख रहा होगा, हमें तो एक बार में बिना लेंस के सब कुछ दिख जाता है। और ये देखिए ये जो गार्डन है ना, ये बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे का एक फंक्शन यहाँ पे करें। और जैसे हम शादी में पहुंचे वहाँ हमारा सबसे मिलना जुलना बहुत स्टार्ट हो गया था फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत नवाजी थी, इसीलिए अल्लाह की मर्जी हो गई तो उन्होंने हमारी ननद से हमारा पैचअप करा दिया। और फिर जब पैचअप करा दिया तो उन्होंने हमें शादी में आने का निमंत्रण दे दिया। क्योंकि देखो हम जाते हैं हर जगह, हम उनके जो है वहाँ पर्दा नशीन औरतें होती है, खुद हमारी ननद पर्दा नशीन है, लेकिन फिर भी हम उनको अपलोड कर देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं। लेकिन अभी क्या है, उनको भी किसी को जलाना है और हमें भी किसी को जलाना है, तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो हमने हाथ मिला लिया तो तीसरे की वाट लगाने के लिए हम जो कुछ करेंगे, जो नहीं भी किया था आज तक वो सब कुछ करेंगे हमें। तो हमें इनडायरेक्ट वे में इज्जत मिल गई जो हमें हमेशा चाहिए होती है। पता नहीं हमारी इज्जत चली कहाँ जाती है, जो हमें हर 4 साल 6 महीने में इज्जत चाहिए होती है, उसका रिचार्ज कराना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स वहां पे जाओगे, लोगों को बताओगे तो वही ऑफ कोर्स लोग तो देखते ही हैं। अब लोग नेहा को भी देखते हैं, लोग इनको भी देखते हैं, तो फिर तो सबके साथ फोटो शूट ये सब कुछ होगा। अच्छा ननद कहाँ है, वो क्यों नहीं सबसे अपने रिश्तेदारों से तुम्हें मिलवा रही? क्योंकि शादी मोदाहा में है और मोदाहा सारा वहीं की बेटी है, वहीं ब्याह लेती हैं, सबसे डबल डबल ट्रिपल रिश्ते हो जाते हैं। यहाँ पे फनी के सारे फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ खाना खा रहे हैं। ये फनी के फ्रेंड्स कम और ऐसे लगते हैं कि जैसे फनी के चच्चा ताऊ हों। फनी जब हमारे साथ आते हैं या फनी कहीं पर भी मोदाहा में ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत छेड़ते हैं, फनी को छेड़ते हैं, ये ताना मारते हैं, जोरू के गुलाम नल्ला नकारा गुडकू। फ्रेंड्स अभी बारात पहुंची थी तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की कोई रस्म होती है, बस वही हो रही थी। हम सब कुछ दिखाएंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और शादी में आने का हमें मिल गया बहाना, और हमें खाना है यहाँ पे शादी का खाना। जबरदस्ती अननेसेसरी हंस हंस के अपनी सास के साथ चल रही है ये, और क्योंकि वॉइस ओवर हो रहा है तो म्यूजिक बज रहा है तो क्या ही पता चलेगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, दिखाने के लिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। भाई तू ना चाहिए, उनको अपना पोता चाहिए, दिखता है ये। वहाँ की शादियों में फ्रेंड्स ये होता है कि सारे रिश्तेदार दोस्त सब मिल जाते हैं, क्योंकि सब मोदाहा के ही हैं। देखिए सब हैदर को बहुत प्यार कर रहे थे, क्योंकि अब तो सब बहुत ज्यादा प्यार, मुझे तो भूल जाते हैं फ्रेंड्स, अब हैदर को प्यार करते हैं। वो दिन दूर नहीं भाई साहब, ये जब ये हैदर से चिढ़ने लगेगी। तो हम पहुंच गए थे फ्रेंड्स अब अंदर। तो यहाँ पे सारी औरतें थी, सारी जब कुछ हिजाबी भी हैं, कुछ पर्दा नसीन भी हैं, कुछ नहीं चाहती कि वो यूट्यूब पे आए, कुछ नहीं चाहती कि भाई उनका फेस दिखे, कुछ बहुएं होंगी, कुछ पर्दा नशीन होंगी। लेकिन हमें तो शर्म लिहाज है ही नहीं, हमें किसी की प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस ब्लॉग बनाना है और सबको यूट्यूब पे छाप देना है। तो बाजी लोग भी वेट कर रहे थे, वो लोग दुल्हन के पास बैठे हुए थे, तो तब तक हमने दुल्हन की जो देवरानी है उनके साथ फोटो वोटो खिंचवा लिया। वही तो थंबनेल पे लगा रखा है हमने। इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी। तेरी ननद कहाँ है इज्जत देने के लिए, जिसके यहाँ तू जिसकी वजह से यहाँ पर आई हुई। मैं अपनी भाभी की दोनों बहनों की शादी में गई थी, मैं अपनी भाभी के भाई की शादी में गई थी, मैं अपने भाई की कजन यानी कि उनके जो है पापा वापा सब एक ही, मतलब बहुत बड़ा कुनबा है उनका, एक ही घर में बड़े घर में रहते हैं वो, तो उनके चचाओं के बच्चों की शादी हुई थी। भाई साहब एक
1 मिनट को, जब तक हम वहाँ गए और जब तक हम वहाँ से वापस नहीं आए, 1 मिनट को हमारी भाभी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, 1 सेकंड को भी। और बीच बीच में हम ही उनको बोले थे कि कोई बात नहीं, आप देख लो, चले जाओ, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए ओझल होती थी और फिर आ जाती थी, बाजी ये खा लिया, बाजी ये ले लूं, कॉफी ले आऊं, ये कर लूं, चेयर लगवाना, बाकायदा तरीके से खाना खिलाना और सबसे मिलवाना। ये होता है भाई, हमने तो ये देखा है। यहाँ तो इनकी ननद का आता पता ही नहीं है, बेचारी अकेली इज्जत कमा रही है, सब में इज्जत सबसे में हाथ मिला रही है, इज्जत पा रही है। और देखिए अफरोज आ गई है, बाजी की बेटी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हाँ ये तो है भाई, एक्चुअली ये इसने नहीं बोला, ये मैं बोल रही हूँ। तो अफरोज ने बोला चलिए मामी वहाँ चलती हैं। तो वहाँ पे सारी फैमिली बैठी है, तो फ्रेंड्स हम वहाँ पे आके बैठ गए। ये है बाजी की छोटी ननद, ये है बाजी की बड़ी ननद, ये है ननद की बेटी, क्योंकि ननद तो वो भी है नेहा की अम्मी। ये देखो जानबूझ के सुना रही थी मैं। और अब हम जो है बाजी की देवरानी के साथ बैठ के ऐसे दिखा रहे जैसे बाजी नहीं हमारी ननद है, बाजी की देवरानी जो है ना वो हमारी असली ननद है, क्योंकि बाजी का तो आता पता ही नहीं था। उसके बाद दुल्हन के पास चली गई है, उसको ब्राइड को हाथ लगाते हुए फोटो खिंचवा लिया, उसका भी पूरा चेहरा छाप दिया, मुंह दिखाई से पहले मुंह दिखाई। जबकि गांव मोहल्ले कस्बे में ऐसा होता है कि कई कई दिन तक मोहल्ले की औरतें आती हैं, मुंह दिखाई करती हैं। अब सब ने मुंह दिखाई कर ली भाई चालू के चैनल पे। तो फ्रेंड्स फिर हैदर रोने लगा था, तो फिर हम सोच रहे थे कि कहाँ पे फिट कराए, कहाँ पे फिट कराए। फिर फनी आ गए थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए हम इसके मुंह में ये लगा लेते हैं, चूसनी लगा देते। फ्रेंड्स फिर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, हम तो इतना ज्यादा घबरा गए थे। फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे खाना बना रहे, क्योंकि हमारे पास नौकरानी नहीं है ना खाला है ना पिज्जा है। तो देखो अब हमें सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स फिर इसी बात से याद आया कि आप लोग काफी कंसर्न होते हो हैदर को लेके, फिर आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। देखो रुखसाना बाजी ना अपना जो काइंड ऑफ शॉल है इस सूट का, वो उस बच्चे को ऊपर उड़ा रखा है, लाइक अ बीब की तरह से उसको लगा रखा है, ताकि कपड़े उपड़े उसके गंदे ना हो। पर रुखसाना बाजी ने तो खुद 3 दिन से यही सूट पहनना कहा, भाई कपड़े नहीं बदले। तो फ्रेंड्स हम टोपा नहीं लगाते, आप लोग सब बहुत कंसर्न होते हैं, लेकिन उसके सर पे बहुत पसीना रहता है, उसको बहुत पसीना आते हैं भाई, बच्चों को आते। इवन वो जब मदर फीड ले रहे होते हैं ना, तब भी उनको बहुत पसीने आते। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम खुला रखो उसको कवर ही मत करो, उसको ध्यान मत दो, ना जाने कब हवा लग जाए, कब उनको ठंड बैठ जाए। इसी बहाने हंसी मजाक होती रही, लोगों से मिलते रहे, हम फोटो खिंचवाते रहे और हम इज्जत पाते रहे। इज्जत आ रही थी हम लपेट रहे थे, इज्जत आ रही थी हम लपेट रहे थे, फनी खींच रहा था हम लपेट रहे थे, लपेटते लपेटते फ्रेंड्स हमारा कोटा पूरा हो गया। भाई साहब 10 मिनट का व्लॉग बनाया इसने शादी में, 10 मिनट। और लोगों ने इतने अच्छे वेलवेट के सूट पहने हुए थे, और एक ये औरत देख लो बेहुदा औरत क्या पहन कर गई। इससे अच्छे तो वहां के रिश्तेदारों ने पहने हुए। आपको अंदाजा लग रहा होगा अगर इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ था, तो उनके लिए ये शादी, ये रिश्ते, ये वाली शादी कितनी मैटर कर रही होगी। घर आके फिर मेहर ने वो एक फ्लावर दे दिया, कांग्रेचुलेशन चालू अपी, क्योंकि आपके इतने मिलियन हो गए। हाँ फ्रेंड्स इतने दिन से अटके हुए थे, हम कहते थे इतने नहीं हो रहे, इतने नहीं हो रहे, क्योंकि लोग तुम्हें ना तो फॉलो कर रहे हैं ना तुम्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं। जितने होने थे वो एक 1.5 साल में शुरू में हो गए थे, बाद में लोगों की आंखें खुल गई। लोगों को पता है बिना सब्सक्राइब किए हुए, बिना फॉलो किए हुए भी जब वो आपकी देख सकते हैं, आपका इंस्टा अकाउंट देख सकते हैं, आपका यूट्यूब देख सकते हैं, तो कोई बेवकूफ थोड़ी ना जो सब्सक्राइब करे। फ्रेंड शादी बहुत अच्छी थी, जाते जाते मुदाहा की शादी भी हमने अटेंड कर ली, और फनी ने बहुत इज्जत दिलाई, बहुत इज्जत। अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत नवाजी थी। सो फनी ने ऐसे खींचते रहे, मैं लपेटती रही, वो खींचते रहे, मैं लपेटती रही, तो हमने इतनी इज्जत इकट्ठी कर ली है कि अगले साल तक का कोटा पूरा हो गया है। लेकिन हो सकता है कि जब ये टूर्नामेंट हो तब भी हमें थोड़ी सी इज्जत रिचार्ज करानी पड़े। तो भाई ये बहुत जल्दी भागने वाली है, हो सकता है जब तक मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक ये 17 तारीख है यहाँ से निकल भी चुकी हो, और कंटेंट डालेगी ये पुराना, क्योंकि 14 तारीख को इसने डेफिनेटली वो जो भी काइंड ऑफ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करा होगा पिज्जा की पार्टी का, वो इसने कर लिया है। और उसके बाद यहाँ का इसका काम धाम निपट गया है, क्योंकि ये 1 हफ्ते से ज्यादा झेल ही नहीं सकती थी, टिक ही नहीं सकती थी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई 90% के ये यहाँ से निकल चुकी है, जा चुकी है, क्योंकि ये कह रही है, खुद इसने ये बात रिवील की है कि फ्रेंड्स हमने मुदाहा की शादी भी अटेंड कर ली जाते जाते। तो बस 1 हफ्ते से ज्यादा ही टिकने वाली नहीं थी अपनी ननद के आने के बाद, 1 हफ्ता लगभग हो जाएगा, तो बस ये निकल लेगी। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।